अस्सलामुअलैकुम वीवर्स इस क्लास में मज़ीद हमें आगे बढ़ना होगा। वीवर्स इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं अभी तक हमने मीनिंग्स टैब तक बात कर चुके हैं। रिव्यू टैब के अंदर आज हम बात करेंगे। मैंने गुज़श्ता क्लास में आपको बताया था कि आपका जितना भी ऑफिस के अंदर वर्क होता है, जो भी आपकी फाइल प्रिपेयर की जाती है, वो आपकी जो है वो पेज लेआउट टैब तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर आप अपनी फाइल को मजीद उसमें बेहतरी लेकर आना चाहते हैं, अपनी फाइल को मजीद उसमें बेहतरी लेकर आना चाहते हैं, मजीद अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिव्यू टैब एक कंप्लीट दिया गया है। अब रिव्यू का मतलब क्या है? बेसिकली रिव्यू का मतलब कि दीज आर हेल्पिंग ऑन दी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, कि आप वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं। यानी कि रिव्यू का मतलब यह है कि रिव्यू जब आप अपनी कंप्लीट फाइल प्रिपेयर करते हैं, तो फाइल प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड ऑफ फाइल आप फाइल के लास्ट में अपनी फाइल का कंप्लीट जो है वो व्यू लेते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, ताकि आपकी फाइल के अंदर कुछ मिस्टेक्स को नहीं है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है स्पेलिंग। ठीक है ना। यानी लाइक इधर आता हूं मैं आके, अगर आप कुछ स्पेलिंग की उसमें मिस्टेक करते हैं तो क्या करता है, आप देखिए जैसी मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक थी तो वो उसके नीचे एक जिक्र लाइन आपको दे देता है सुर्ख कलर की। ठीक है ना। आपको रेड कलर की एक जिक्र लाइन शो करवा देता है जैसे आपका स्पेलिंग एरर होता है। और इधर अगर आप नोट करें, ये आपके पास ग्रामर आ रहे हैं, ये आपके प्रूफिंग एरर्स वेर फाउंड। ठीक है ना। ये आपके जो प्रूफिंग एरर्स होते हैं आपकी फाइल के अंदर उसको फाउंड करता है, ये आपको एरर दे देता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब आप अपनी फाइल कोई भी प्रिपेयर करते हैं तो उस पर कोई भी स्पेलिंग एरर हो तो आपने इधर आके स्पेलिंग के ऊपर जस्ट करना होगा क्लिक। स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि यानी कि सो दिस इज द इंडिकेशन दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्पेलिंग यूज्ड स्पेलिंग दिस वर्ड इज ड्रॉ। ठीक है ना। तो अब आपके से ये डिफरेंट वर्ड्स पूछा है कि आप कौन सा वर्ड, यानी कि वो बता रहे कि ये वर्ड मिस्टेक है, इनकी जगह पे ये इसके सजेशंस हैं, इनमें से आप कौन सा ऐड करवाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो आप इधर आए, इधर आके चेंज कर दें। अगर आप चेंज आल पे क्लिक कर दें तो आपकी जो आपकी फाइल के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स होंगे, एरर होंगे, वो सभी के सभी चेंज कर देगा। या आप क्या करते हैं, इधर आके आप डिलीट करते हैं, एरर करते हैं। जैसे आप इधर आके एक तो तरीका ये कि आप स्पेलिंग में जाते हैं। ठीक है ना। या आप इधर ही आप राइट अगर क्लिक करें तो आपको सजेशन देता है कि आपकी सजेशन ये देता है कि आपके ये इसकी जगह पे वर्ड्स आ सकते हैं, आपने जोन सा भी ऐड करवाना आप इधर आके ऐड करवाएं। ठीक है ना। यानी कि एक शॉर्ट मेन्यू ओपन होता है, उसमें आप वर्ड्स जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद स्पेलिंग्स के बाद यानी सिंपल वे में इसका यही यूज है। अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह स्पेसिस ज्यादातर ऐड करवाते हैं ज्यादा, ठीक है ना, तो इधर आके मैं स्पेसिस ऐड करवा देता हूँ। इसी तरह मैं इधर आके लाइक मैं कॉमा डिलीट करवा के मैं डॉट में लगा देता हूँ। तो यानी कि इस तरह से आपको एक एरर देता है स्पेलिंग। ठीक है ना। तो इसका मतलब बेसिकली यह है कि ये जो आपके लाइन देता है, ठीक है ना, मैं इधर आके ये जो आपके पास लाइन आई ये आपके आई उसकी जिक्र लाइन, और ये जो आपकी लाइन आई ये आपकी ग्रामेटिकली लाइन आई, ये आपकी जिक्र लाइन आपको शो करवाता है, ये ग्रामेटिकली एरर आ गया। ठीक है ना। तो जिक्र आप एरर को भी राइट क्लिक करके ऐसे कर सकते हो, और जो ग्रामेटिकली एरर आते हैं उसे भी इस तरह आप शो करवा सकते हैं। यानी कि वो ग्रामेटिकली में ये होता है कि आपका वर्ड ठीक है, उसमें सिर्फ आपने स्पेलिंग ठीक लिखे, सिर्फ उसका पहला जो करेक्टर वो कैपिटल आना था या स्पेसिस ज्यादा ऐड करवा दिया आपने, इस वजह से वो आपको एरर दे देता है। ठीक है ना। तो इसी तरह आप स्पेलिंग ग्रामर में जाके इधर से इसे इग्नोर भी करवा सकते हैं, या इसके लिए जो हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं वो है F7। अगर आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करें तो अगेन आपके पास वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और उसमें आप इग्नोर वन करवाएं और ओके के बटन पे क्लिक करें। इस तरह भी आप एरर्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करके बाद जो आपके पास कमांड आती है वो रिसर्च। अब आपके पास ये दो कमांड आ रही है, एक रिसर्च और एक थियोसॉफिस्ट। अब इन दोनों का हम एक साथ ही डिस्कस करते हैं। अब देखें मैं इधर आता हूँ, ये एक ये जैसा कि ब्लॉक्स में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट एक वर्ल्ड है, ठीक है ना। तो मैं रिसर्च में आता हूँ। अब जैसे मैं रिसर्च में आया हूं, मैं उसे कहता हूं कि मुझे रिसर्च करके दे। उसने क्या किया कि मुझे रिसर्च करके दे दिया कि इसके जगह आप ये ले सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट की जगह आप टेक्स्ट ले सकते हैं, फाइल। यानी आप अगर चाहते हैं कि आपने कोई भी एक ऐसी फाइल क्रिएट की, आपने उसमें डॉक्यूमेंट लिखा, आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट की जगह इसके मुतबादिल कौन कौन से वर्ड्स हम ऐड करवा सकते हैं, तो उसके लिए आप इधर से देखें अपनी फाइल के अंदर कौन कौन से वर्ड्स ऐड करवा सकते हैं। तो इधर से आपने जो सा भी वर्ड्स लेना हो वो आप इधर से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप ये आपके पास डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, तो इस तरह आप ले सकते हैं। आपने जो सा भी लेना हो ये आपके पास डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। तो आप इधर आके रिसर्च पेन आपके पास ओपन होता है, तो इसमें आप ले सकते हैं। तो यही काम अगर आप सोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो अगेन वही आपके पास एक रिसर्च का पेन ओपन होगा और उसमें भी आपको उसके मुतबादिल जो वर्ड्स है, टेक्स्ट, फाइल, इसी तरह आर्टिकल, ऐसे, पेपर और ये आपके पास डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया वर्ड काउंट, ठीक है ना। अब रिवर्स जो वर्ड काउंट है इसका बेसिकली आपका जो काम क्या है, ठीक है ना, कि द फर्स्ट जनरेशन विल बी द कैपिटल्स, यानी कि वर्ड काउंट का काम ये है कि इट शो बी एटलाइस ऑफ 500 वर्ड्स। यानी कि आप जब भी कोई भी ऐसी फाइल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इट शो बी एटलाइस ऑफ 500 वर्ड्स, क्या आपने इसके अंदर 500 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स ऐड नहीं करने, ठीक है ना। तो आप क्या करें, वर्ड चेक करने के लिए आप अपने पहले फाइल को जितनी भी प्रिपेयर की हो कि नीचे से लेकर ऊपर तक करें, सिलेक्ट करने के बाद वर्ड काउंट पे करें क्लिक। अब वो बताते हैं कि इसमें पेजेस 1 है, वर्ड इसके अंदर 185 है, वो करेक्टर नो स्पेसिस जो है वो 898, इसी तरह करेक्टर विद स्पेसिस 1086 और पैराग्राफ 3 है, लाइन्स 12 है, ठीक है ना। और इंक्लूडेड टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट्स एंड नोट्स तक उसने आपको चेक करके यानी आपके कंप्लीट फाइल को उसके पेजेस, वर्ड, करेक्टर्स सारे चेक करके दे दिए, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप इधर से देखना चाहते हैं तो वर्ड्स आप इधर से भी देख सकते हैं, कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, कीबोर्ड का लेआउट क्या है, नंबर ऑफ पेजेस कितने, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आती है ट्रांसलेट की कमांड। ट्रांसलेट की कमांड का क्या काम है कि आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, आप उसके ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इधर आए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे करें क्लिक करने के बाद उसके ट्रांसलेट फ्रॉम यूएस टू किस में करें, तो इधर आए, इधर आके मैं लाइक चूज कर लेता हूँ उर्दू, ठीक है ना, कि मैं चाहता हूँ मुझे उर्दू में करके दे, तो ओके के बटन पे करें क्लिक। सेंड जैसे करेंगे तो अब क्योंकि इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो वो आपको नहीं ला के देगा। इसके लिए शर्त यह है कि आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप इधर आके करते हैं, अगेन दोबारा देखें, अगर आप इधर आते हैं, इधर आके करते हैं ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इधर ही आपको उसे ट्रांसलेट अ वर्ड सेंटेंसेस ट्रांसलेट करे फ्रॉम टू उर्दू, यानी यूएस इंग्लिश से वो उर्दू में करे। आप इधर जो उसके वर्ड है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह भी चाहे व्यूअर्स आप कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाते हैं ट्रांसलेट के हवाले से कमांड। और इसी तरह आपके पास ये लैंग्वेज में आ जाती है कि आपने एक लैंग्वेज में जो है वो टाइप किया, आप उसे सेकंड जो लैंग्वेज आपके पास आ जाती है उसमें चेंज करना चाहते हैं, यूएस से उर्दू में करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसके यानी इन दोनों कमांड के लिए आपका जो इंटरनेट है उसका कनेक्ट होना जरूरी है। ट्रांसलेट में वो आपको ट्रांसलेट करके देगा और लैंग्वेज में आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो बाय द वे अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वैसे भी आप गूगल पे जाए, गूगल पे जाके आप लिखेंगे
गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टूल टू, जैसे ही आप उधर लिखेंगे तो आप बेशक इसी कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें तो आपको इसका जो ट्रांसलेट होगी वो करके दे देगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आता है कमेंट्स के कमांड। अब कमेंट्स का क्या काम है कि अगर आप कोई भी कमेंट ऐड करवाना चाहते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर, पहले तो एक बार याद रखिएगा आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होना जरूरी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, इधर आके से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इधर आके मैं कमेंट ऐड करवा देता हूँ। अब डॉक्यूमेंट पे मैंने कमेंट ऐड करवाना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या है, इसके बारे में मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, ज्यादा डिटेल से बताना चाहता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि इट इज अ फाइल ऑफ MS वर्ड, ठीक है ना, यानी कि MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसी तरह फॉर्मेटिंग के बारे में मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग क्या है, तो इधर आके कमेंट ऐड करवाएं। फॉर्मेटिंग में बता देता हूँ कि लाइक मैं कह देता हूँ कि स्टैंडर्ड फीचर्स MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि मैंने उसे कह दिया कि जो फॉर्मेटिंग है वो आपका स्टैंडर्ड फीचर्स इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। और डॉक्यूमेंट क्या है कि इट इज अ फाइल ऑफ MS एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इसी तरह आप किसी और वर्ड के बारे में ज्यादा डिटेल से बताना चाहते हैं कि जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं वर्ड ऐड करवा देता हूँ एडिटिंग, ठीक है ना। अब देखिए मैं एडिटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, तो इसके बारे में अगेन आए, इधर आके न्यू कमेंट पे करें, क्लिक करने के बाद बताएं ये भी क्या है आपका एडिटिंग। इसके बारे में कह देता हूँ कि मीन्स एडिटिंग मीन्स यानी कि मैं कह देता हूँ कि एडिटिंग मीन्स प्रोवाइड्स द क्वालिटी ऑफ एडिटिंग यानी कि मीन प्रोवाइडेड क्वालिटी ऑफ एडिटिंग विच इंक्लूड कट कॉपी पेस्ट एंड रीडू। और इसके बाद आगे हम कर देते हैं कि रीडू के बाद ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज अदर एलिमेंट्स as well as the humans आएगा लाइक पिक्चर्स ठीक है ना। यानी कि मैंने एडिटिंग के बारे में बता दिया कि मेन प्रोवाइडेड क्वालिटी ऑफ एडिटिंग विच इंक्लूड कट कॉपी पेस्ट एंड रीड ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज अदर एलिमेंट्स लाइक पिक्चर्स ग्राफिक्स चार्ट्स वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिटेल से कोई ऐसा मखसूस वर्ड जिसके बारे में आप डिटेल से बताना चाहते हैं तो आप इस तरह ऐड करवा सकते हैं। ऐसे ही आप प्रीवियस कमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप पीछे आ जाते हैं वापस। अगर आप नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट कमेंट पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप डिलीट करवाना चाहते हैं तो आप डिलीट कमेंट पे क्लिक करें, ठीक है ना, तो आपका जो कमेंट्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट्स ऐड भी करवा सकते हैं और डिलीट भी। इसके बाद आ जाता है आपके पास ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस का बेसिकली क्या काम है या इसका जो मकसद है वो क्या है आपका व्यूअर्स,
ट्रैक चेंजेस का जो बेसिकली मकसद है वो कि अगर आप अपनी फाइल्स को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि इधर आकर मैं ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई भी फाइल क्रिएट की है वो आपके अलावा उसमें कोई भी वो जो डाटा ना ऐड हो, कोई भी कर सके, अगर कोई ऐड करे तो आपको फौरी तौर पे पता चले, और अगर कोई डाटा डिलीट करे तो वो भी आपको पता चल जाए इधर से डाटा डिलीट हुआ। तो इधर आए, इधर आके आप चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर आए। जैसे आप उसमें ट्रैक चेंजेस ऑप्शन के अंदर आते हैं तो इधर से आपको पूछा जाता है कि आपने अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू या बोल्ड इटैलिक क्या करना है। मैं कहता हूँ डबल अंडरलाइन कर दे, और उसका कलर आपने कौन सा रखना है, इधर आए, इधर आके उसका कलर मैं लाइक कहता हूँ रेड कर दे, ठीक है ना। और उसके जो आपके पास डिलेशन आ जाती हैं वो मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है ना। तो या वो हम कर देते हैं कि उसे बोल्ड कर दे, और उसका कलर क्या रखना है मैं लाइक कर देता हूँ, उसका कलर ब्लू कर देते हैं, ठीक है ना। और आउटसाइड बॉर्डर जो हम वो चले ब्लैक ही ऑटो ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से में आप मूव्स करवा सकते हैं। कमेंट्स आप चाहते हैं कोई ऐड करवाए, उसका कलर क्या रखें वो आप उसे बताएं, ठीक है ना। तो मजीद इसमें आप मूव करवा सकते हैं, मूव फ्रॉम, मूव टू, और यानी बड़ी ऑप्शन है, सभी को एक दफा से देख लिया जाए, एक दफा से लगा के चेक कर लीजिएगा। जो चीज ना समझ आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखें मैंने इसे ट्रैक चेंजेस करवा दिया। अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं कोई भी डाटा डिलीट करता हूँ तो उसने फौरी तौर पे उसका कलर ब्लू कर दिया कि इधर से डाटा डिलीट हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इधर आके टाइप करता हूँ कुछ, जैसा कि टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना। मैंने यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन लिखी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ठीक है ना। अब देखें उसका भी उसने कलर चेंज कर दिया। अगर मैं मजीद इसमें कुछ आके डाटा डिलीट करता हूं तो देखिए आपको कलर फौरी तौर पे उसका कलर चेंज कर देता है। जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ फौरी तौर पे उसका कलर चेंज कर देता है कि आपका ये डाटा नया ऐड हुआ और ये कलर चेंज हुआ। तो अगर मैं कमेंट ऐड करवाता हूँ तो उसका भी देखें कलर चेंज कर देता है इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि ट्रैक चेंजेस की जो कमांड है इसका आपको ये फायदा है कि आप इस तरीके से आप अपनी जो फाइल है उसको महफूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम जो लास्ट है कमांड को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, वो है कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, कि आप अपनी फाइल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे कि अपनी फाइल को जैसा कि हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट हाउ पीपल्स एडिट और फॉर्मेट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें जिन फाइल को अलाउ करें वो आपके फाइल चेंज करें और बाकी कोई भी आपकी फाइल जो आपने प्रिपेयर की है उसमें चेंजिंग ना करें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक फाइल प्रिपेयर की है वो जस्ट उसको पढ़ सके, उसमें डाटा ना ही ऐड करवा सके ना ही चेंज करवा सके, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाउ वन अदर द न्यू कैन वी चेंज इन दी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी चेंजिंग ना कर सके। तो आप इधर आके स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे और इधर आपने बताना है होगा कि लिमिटेड फॉर्मेटिंग सिलेक्शन देनी होगी, allow only this type of editing in the documents, यानी कि he will not be allowed to make any find of changes in the document, ठीक है ना। कि यानी इसमें कोई भी नो चेंजेस मैं फिलहाल कर रहा हूँ कि इसमें अगर आप ट्रैक चेंजेस कमेंट्स ऐड करवाएं या फिलिंग्स इन फॉर्म, अगर आपने फॉर्म क्रिएट किया कि यानी उसमें से फॉर्म वो फिल कर सके, फॉर्म में जो डाटा ऐड किया या आपने लिखा वो चेंज ना कर सके, या आप नो चेंजेस रीड ओनली करें कि यानी कि ही विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी फाइंड ऑफ चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स, के इसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते। और ये एवरीवन हर एक के लिए है या कुछ खास मखसूस के लिए, तो फिलहाल हम इसे एवरीवन रखेंगे और इसे इधर आके रिस्ट्रिक्ट परमिशन पे करेंगे। क्लिक करने के बाद
मैं कहता हूँ उससे कि लाइक सॉरी, हमने जो इधर क्लिक करना होगा वो है ये स्टार्ट फ्रॉम अनस्क्रिप्शन प्रोटेक्शन, ठीक है ना। यानी कि हम इधर का आगे क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। इधर आके आपने पासवर्ड देना होगा, मैं उसे पासवर्ड देता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से एंटर पासवर्ड देना होगा और ओके के बटन पे करें क्लिक। आपके अब जो भी फाइल है आप इसको कर दें सेव। मैं इसे सेव करवा देता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। और अब इसे मैं आके इधर ओपन करता हूँ, जैसा कि ये आपके पास फाइल आ गई, ठीक है। मैं इसे डबल क्लिक करके मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ। अब मेरी फाइल तो ओपन होगी, मैं इधर आता हूँ, कोई भी डाटा डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। अब देखें ना ही कोई डाटा इसमें ऐड हो रहा है, ना ही उसमें कोई भी डाटा चेंज हो रहा है। तो अगर आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और इधर आके पासवर्ड टाइप करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, तो अब जो भी आप डाटा इसमें डिलीट करेंगे या ऐड करेंगे, अब आपका डाटा जो होगा वो डिलीट भी होगा, ऐड भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को महफूज कर सकते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करवा सकते हैं, उसे पासवर्ड दे, ठीक है ना। और व्यूअर्स इसी हवाले से एक आपकी प्रोटेक्शन के हवाले से कमांड इस्तेमाल की जाती है, जो कि आपकी ऑल द फाइल्स के आपकी फाइल इसमें तो ये होगा कि आपके वो जो फाइल है वो डाटा रीड भी कर सकता है, उसे वो कॉपी भी कर सकता है, पिक्चर भी ले सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल फाइल है वो आपके अलावा कोई ओपन ही ना करे, तो उसके लिए हम एक प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद इन्फो में, और इन्फो में परमिशन के अंदर आएंगे। ये आपके पास परमिशन की कमांड आ रही है, इसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आएंगे और इधर आके अनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे करेंगे क्लिक। जैसे मैं अनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया, इधर आके आपको अपनी फाइल का पासवर्ड टाइप करें और ओके के बटन पे क्लिक करें। फिर वो आपसे पूछता है कि एंटर पासवर्ड, यानी कि कन्फर्म पासवर्ड। तो इधर आके आप अपनी फाइल को पासवर्ड दें, ओके के बटन पे क्लिक करें। तो अब आप अपनी फाइल को जब क्लोज करेंगे, जैसा कि मैं फाइल को कर देता हूँ क्लोज, तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके जब मैं दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब देखें, अब मैं इसे पासवर्ड देता हूँ, ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब मेरी फाइल ओपन हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पर्सनल फाइल है, आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन ओपन ना करे, तो आप अपनी फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसे ओपन करूँ वो मुझसे पासवर्ड मांगता है कि पासवर्ड इधर टाइप करें। अब देखें, इधर आके मैं डबल क्लिक करता हूं तो वो मुझसे क्या पूछता है, किसे पासवर्ड दो। तो मैं इधर आके पासवर्ड टाइप कर देता हूं, जैसा कि मैंने पासवर्ड जो रखा हुआ है इसका पासवर्ड टाइप किया और ओके के बटन पे क्लिक किया, तो मेरी फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, अपनी फाइल को बड़ी आसानी तरीके से महफूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप रिव्यू में जाकर उसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करवा सकते हैं कि आपके जो पीपल्स हैं, जो आपके यूजर्स हैं, वो इसमें किसी भी किस्म की एडिटिंग ना कर सके, तो आप इस तरह से फाइल्स को रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं कि ओपन कर लें और एडिटिंग ना करें, तो आप रिस्ट्रिक्ट भी करवा सकते हैं और अपनी फाइल को पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई विश के इस क्लास की आपको समझ आई होगी रिव्यू टैब के हवाले से। इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।